आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि क्या ऐसी गति हो सकती है जिसमें औसत वेग या फिर एवरेज वेलोसिटी शून्य हो। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि वेग क्या होती है, तब हम समझेंगे कि औसत वेग क्या होती है। ठीक है, वेग क्या होती है? किसी व्यक्ति या फिर वस्तु के द्वारा किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को उसका वेग कहते हैं, और इसका जो सूत्र होता है वो होता है विस्थापन बटे होता है समय। ठीक है, अब देखते हैं, हम जानते हैं कि दूरी क्या होता है। अब ये विस्थापन क्या है? मान लीजिए कि एक बिंदु है ए, दूसरी बिंदु है बी, और मान लो ये इस सर्पिलाकार रास्ते में ये गति कर रही है, तो इसकी कुल लंबाई को हम क्या बोलते हैं? दूरी। ठीक है, कुल लंबाई हो जाएगी दूरी। विस्थापन को हम क्या बोलेंगे? विस्थापन। अंतिम बिंदु, ठीक है, अंतिम बिंदु की दूरी जो हो जाएगी, अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, ये हो जाएगी विस्थापन। ठीक है, मतलब b माइनस ए। अब देखते हैं औसत वेग। हम देखते हैं कि औसत वेग की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे है एक पथ। ठीक है, यहाँ पर जा रहा है एक साइकिल सवार, यहाँ बना लेते हैं एक साइकिल। ठीक है, यहाँ बना लेते हैं एक साइकिल, यहाँ पर बैठा है एक साइकिल सवार। ठीक है, अब ये जा रहे हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस दिशा में जा रहे हैं। अब ये क्या करेगा? अपनी पूरी रास्ते में ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नहीं जा सकता, क्योंकि इस रास्ते में कहीं पर अवरोधक आएंगे। ठीक है, ब्रेकर आएंगे, कहीं पर आएंगे सिग्नल। ठीक है, जहाँ पर उसे अपनी स्पीड को कम करनी पड़ेगी, और जब रास्ता खाली होगा तो उसे अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस पूरे रास्ते में वह अपनी चाल को क्या करेगा? बदलते रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लेते हैं औसत वेग, मतलब वह अपने पूरे रास्ते में एक औसत नियत वेग से गतिमान रहेगा। ठीक है, तो उसको हम निकालते हैं। अगर हम इसका प्रारंभिक मान जाने वेग का, मान लो ये u1 हो और अंतिम वेग हो u2। ठीक है, तो हम इसका औसत वेग निकाल सकते हैं। यह हो जाएगा प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। या तो फिर हम क्या निकाल सकते हैं, अगर वेग नहीं दिया हुआ है, अगर हमें दिया है दूरी, मतलब ए से जहाँ से जा रहे हैं वहाँ से लेकर बी तक का स्थिति दिया हुआ है, तो हम निकाल लेंगे इसका विस्थापन। ठीक है, यह हो जाएगा विस्थापन बटे उसके द्वारा ली गई कुल समयांतराल। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेंगे हम उसका औसत वेग। अब देखते हैं कि कौन सी स्थिति है जिसमें उसकी औसत वेग शून्य हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ हम ले लेते हैं एक उदाहरण। मान लीजिए यह है एक तालाब। ठीक है, अब कोई व्यक्ति है जो बिंदु ए से लेकर बी तक तैर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया ए, यह है बी, उसकी दूरी लेते हैं मानो 90 मीटर। ठीक है, अब वह ले रहे, उस वहां तक जाने में ले रहे 60 सेकंड। ठीक है, अब वह बी बिंदु पर जाकर वह पुनः वापस लौट आता है बिंदु ए पर। ठीक है, और उसके द्वारा ली गई कुल समय फिर से क्या हो जाएगी? 90 मीटर और 60 सेकंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वस्तु का औसत वेग क्या हो जाएगा? औसत वेग ये हो जाएगा, इसके द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन क्या हो जाएगा? अंतिम बिंदु क्या है? ए, प्रारंभिक बिंदु है ए, तो इसका विस्थापन हो जाएगा 0, परंतु उसके द्वारा लिया गया समय अंतराल क्या होगा? 60 सेकेंड प्लस 60 सेकेंड, ये हो जाएगा 120 सेकेंड। तो यहाँ पे 0 के कारण क्या हो जाएगा? इसका औसत वेग 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि औसत वेग के 0 होने के लिए विस्थापन 0 हो तो वस्तु का औसत वेग 0 हो सकता है। वस्तु का औसत वेग
शून्य हो सकता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।